में हमारे सर को नाराज करते हैं तभी हमारी यात्रा तो लंबी ही होगी। ध्यान दिया ही इसलिए गया है। ध्यान का और कोई पर्पस नहीं है। ध्यान से मोक्ष नहीं मिलता है, ध्यान से मुक्ति नहीं मिलती। ध्यान से एक समन्वय आता है, बाहरी और भीतरी एक संतुलन आता है। मन मतलब अति, सिर्फ अति में जीते हैं हम। उस अति के कारण बेचैनी है। जैसे ही संतुलन होता है, एक समन्वय आ जाता है, अति समाप्त हो गई। अति गई कि मन गया, बेचैनी गई। तो तुम्हें जो ध्यान दिया गया है उसका पर्पस ही इतना है कि कैसे कर तुम अति के पार चले जाओ, एक मध्य में आ जाओ। तो जैसे जैसे तुम रोज रोज जो 1 घंटा कहा गया है उसको ठीक से साधोगे तो तुम परिणाम खुद ही पाओगे। वो अति, वो बेचैनी अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वो घर पर भी सधने लगी, वो पत्नी के साथ भी सधने लगी, वो लोगों के साथ भी सधने लगी, वो ऑफिस में भी सधने लगी, स्टाफ के साथ भी सधने लगी, बॉस के साथ भी सधने लगी। वो एक संतुलन तुम अपने से पाओगे ही पाओगे। वो 1 घंटे का वो परिणाम होगा। और जितना वो समन्वय में जीने की आदत मजबूत हो जाएगी, वो तुम्हारे अचेतन की आदत बन जाएगी। अभी अचेतन की आदत बेचैनी है। वो ईसीजी में आता है ना, ऊपर नीचे चलता है। और जितना ऊपर नीचे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? ग्राफ को। मतलब पक्का है, आदमी जिंदा है। और वो एक लाइन में चलने लगे तब डॉक्टर भी बोल देता है गया भैया, बात खत्म। तो ये जो ऊपर नीचे की मन की जो आदत है ना, तुम्हारे अंतःकरण में गहरी बैठ गई। जन्मों जन्मों की वो आदत है। वो बेचैनी, आपको मजे की बात बताओ, आप दुख के बिना रह नहीं सकते हो, आप बेचैनी के बिना रह नहीं सकते हो। आपको अशांति चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत गहरी आदत है, जन्मों जन्मों की वो आदत है। इसलिए तो थोड़ा वक्त लग रहा है ना। ये जो तुम्हें लग रहा है, ये जो टाइम लग रहा है, वो टाइम इसी, वो आदत छुड़वाने का टाइम है। तुम्हारी वो आदत टूट नहीं रही। तो ये जो विधियां रोज आप करोगे तो वो संतुलन आएगा, वो बैलेंस आएगा। जैसे वो बैलेंस धीरे धीरे धीरे, वो ठहराव धीरे धीरे आने लगेगा ना, तो तुम अपने आप बाहर उसका परिणाम पाओगे। बिना वजह तुम किसी से उलझोगे नहीं, बिना वजह किसी से ज्यादा बात नहीं करोगे। एक ठहराव आ जाएगा, जैसे लगेगा पानी अब एकदम बिल्कुल ठहर गया। वो ठहराव आना ही चाहिए, ध्यान का ये परिणाम होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो कहीं गलती हो रही है, कहीं विधियों में गलती हो रही है, या समझ में गलती हो रही है। समझ रहे हो? वो नियम सब जगह एक ही चीज है, एप्लीकेबल एक ही चीज है। किसी भी हाल में तुम्हारे अहंकार को तोड़ना है। वो चाहे पत्नी तोड़े, चाहे बॉस तोड़े। समझ में आ रहा है? कोई भी तोड़े, उससे क्या अंतर पड़ता है? लेकिन सारा आयोजन तुम्हारे मैं भाव को तोड़ने का आयोजन है। और तुम्हें हारना अच्छा नहीं लगता है, वो चाहे पत्नी के सामने, चाहे बॉस के सामने। बस यहां उलझन खड़ी है।
अभी तुम हारने को राजी हो जाओ, बात बन गई। सारा अध्यात्म तुम्हें हारने को राजी करवाने का है और कुछ नहीं। तुम्हें लगेगा थोड़ा उल्टी बात कर रहे हैं स्वामी, लगेगी, निश्चित ही लगेगी, क्योंकि समाज कहता है तुम जीतो, तुम पहले नंबर पर आओ, कहीं हारना मत, किसी से डरना मत, कहीं झुकना मत। अभी पाकिस्तान की बात आएगी, झुकना मत, तन कर खड़े हो जाना, उसी को वाहवाही मिलती है। वो सारी व्यवस्था जो समाज की है ना, वो मैं को मजबूत करने की है, और अध्यात्म बिल्कुल विपरीत बात कर रहा है। बस तुम हारने की कला सीख जाओ, तुम झुकने की कला सीख जाओ, तुम स्वीकार भाव से भर जाओ। ध्यान से होता क्या है, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर स्वीकार बढ़ता है। और क्या होता है, जरा गौर किया कभी? क्या इतने सालों से ध्यान कर रहे हो, पहले दिन जब विधि नहीं की थी तब तुम्हारे अंदर कितना स्वीकार भाव था और आज कितना है, तुम पाओगे बहुत अंतर पड़ गया। अब मैं राजी हूं, अभी कम में भी मैं राजी हूं। बहुत सारी मांगे कमजोर हो गई, बहुत सारी मांगे गिर गई। तो वो जो स्वीकार बढ़ रहा है ना, मतलब मैं खो रहा है, बात बन रही है। बात इतनी ही है, ये सारी कसौटियों में तुम अपने को कसते रहे कि भीतर से वो मैं भाव टूट रहा है या मजबूत हो रहा है। मजबूत हो रहा है, मैं जीत रहा हूं, तो कहीं चूक हो रही है। टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, भले लोग तुम्हें डरपोक कहें, लेकिन तुम हार कर सच में जीत जाते। इस भीतर की यात्रा में हार कर जीत जाते हो, और बाहर का जीत कर भी तुम हार जाते हो। बहुत मजे की बात है। जीत कर परिणाम में तुम अहंकार इकट्ठा कर लेते हो और कुछ नहीं करते। सिकंदर के पास भी आखिर में अहंकार ही बचा था कि आधी दुनिया मेरी है, इसके आगे कुछ नहीं था। लेकिन उसने देखा ना, हाथ खुले रखो ताकि लोगों को पता चले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं, और तुम यहां अपने तरह से हारने को राजी हो गए ना, तो तुम्हारी जीत कोई रोक नहीं सकता। तुम नाचते हुए जाओगे, आनंदित होकर जाओगे। तो बस वही नियम सब में है। थोड़ा एक्सेप्टेंस लाओ, स्वीकार लाओ, ध्यान में थोड़ा गहरे उतरो, परिणाम आएगा। थोड़ा सातत्य चाहिए, क्योंकि वो पुरानी कंडीशन बहुत मजबूत है। 1.5 साल पहले जो दिक्कत होती बॉस के साथ, वो हमने वही तो मैं बोल हो जाता है। हाँ, अरे और 2 साल के बाद बॉस की हर बात अच्छी लगेगी। हो सकता है तुम धन्यवाद दो उसे, और जिस दिन समाधि घटेगी ना, तुम डेफिनेटली बॉस को धन्यवाद दोगे ही दोगे कि तू ना होता तो ये बात न बनती। मुझे तराशने में तूने जो काम किया है किसी और ने किया ही नहीं है। जो व्यर्थ के पत्थर वो छांट रहा है, तुम्हारे लिए वो मेहनत कर रहा है कि तुम निखर जाओ। हालांकि उसको नहीं पता है कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। वो तो अपने क्रोध में कर रहा होगा या अपनी घृणा में कर रहा होगा, उसकी अपनी बेचैनी, लेकिन वो काम तुम्हारा करता है। बस वो अभी दिख नहीं रहा, अभी पीड़ा हो रही है, मन को बेचैनी हो रही है, इसलिए क्रोध आ रहा है। एक दिन धन्यवाद आएगा, वो भी दिखेगा। बस तुम देखते रहो, वह भी दिखेगा। बराबर ना स्वामी जी? और तो घर वाले कहीं बोले એટલે એમ જ સમજુ ઓસો બોલ્યા हाँ, और क्या? ઓસો કઈ સમજા કહેવા માંગે और वही बोलता है, वो वही बोलता है। આ નથી બોલતી ઓસો બોલે છે ये सारे बुद्धों ने ठान लिए है कि हम पत्नी के माध्यम से ही घर में आएंगे। એક જ મગજમાં કઈ કે એટલે હા ઓસો બોલ્યા
मगर બીજું હટી જાય ઘરવાળી કે ઓછો બોલે स्वामी जी विवेक और जितना ऐसे बहुत